देखो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। होते हैं कौन कौन से आप समझो। सबसे पहले साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, फोर्थ साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, फिफ्थ है कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, सिक्स्थ है कोट थीटा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, कितने होते हैं 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोट थीटा, ठीक है ना। अब किसका अपोजिट कौन होता है, देखो ये साइन का उल्टा होता है। साइन को हम लिख सकते हैं 1 कोसिकेंट थीटा, याद रखना होगा, मतलब साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा। इसी प्रकार कोस का उल्टा 1 सेकेंट थीटा, ठीक है ना। और थर्ड वन इज टेन थीटा का उल्टा 1/कोट थीटा, ठीक है ना। ये आपस में उल्टे होते हैं, या फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ पर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, उल्टा हो जाएगा। उसको ये लिख सकते हैं, उसको ये लिख सकते हैं, मतलब साइन को 1 कोसिकेंट लिख सकते हैं और कोसिकेंट को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, आपस में, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला था, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो आपके 10th में 99% क्वेश्चन बनता है, वहां से कौन से फॉर्मूले से। सेकंड कॉन्सेप्ट है पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। या फिर मान लो पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें साइन आएगा, ये साइन का फॉर्मूला होता है साइन, ये कोस का, ये टेन का, ठीक है ना। इसके साथ एंगल और आएगा थीटा 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 या एक्स 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 मान लो, वो आपकी मर्जी। तो मैं इसका फॉर्मूला सिंपल सी बात है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाई h। जो कोस है उसका फॉर्मूला b बाई h, मतलब कोस थीटा का फॉर्मूला है b बाई h, ठीक है। अब थर्ड वन इज टेन, टेन थीटा का फॉर्मूला है आपके पास p बाई b, ठीक है ना। और बच गए 3, आप ये 3 याद रखो, और जो बच गए 3 में इनके अपोजिट है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, मतलब कोसिकेंट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा p बाई h है तो h बाई p। इसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा सीकेंट थीटा, वो क्या हो जाएगा h बाई b। फिर इस प्रकार टेन का उल्टा कोट थीटा, वो क्या हो जाएगा b बाई p, ठीक है ना। अब आप समझो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोट थीटा। अब कौन सा किसका अपोजिट होता है, साइन का कोसिकेंट अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेकेंट होता है, टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, ठीक है ना। ये इस तरह आपको याद रखना है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो बार बार यूज होगा,
जो आपके 99% क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जैसे एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हरियाणा हरा भरा, ठीक है ना। साइन क्या होता है इसमें, ये साइन फिर कोस फिर टेन। साइन का फॉर्मूला इसके नीचे p/h और कोस का फॉर्मूला b/h, टेन का p/b। और जो साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है तो इसका उल्ट जाएगा फॉर्मूला, इसी प्रकार कोस का उल्टा सेकेंट उल्ट जाएगा, टेन का कोट उल्ट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें से h जो मैं लिखा p b p h h b, मतलब p क्या होता है, p होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। b होता है बेस, बेस। h होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, जो भी हाइपोटेन्यूज। अब ये ट्रायंगल में कहाँ मिलेंगे वो देखो आप, ठीक है ना। जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है ना। तो आप यदि एंगल थीटा यहां पर लोगे तो बेस ये होगा और पी ये होगा, ठीक है ना, अपोजिट। और हमेशा एच राइट एंगल डिग्री के सामने मिलेगा, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री एंगल है उसके सामने होगा हमेशा, पर P और B आपस में चेंज होंगे, कब होंगे, जब एंगल, याद रखो एंगल किस पे टिकता है, बेस पर, ठीक है ना। तो एंगल वाला क्या होगा, बेस होगा, उसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ये होते हैं PPH, ठीक है ना। जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको इस ट्रायंगल की साइड दे देगा 4, P दे दिया और ये दे दिया 3, ठीक है ना। जैसे आपको क्वेश्चन क्या होगा, आपको बेस दे दिया 4, परपेंडिकुलर दे दिया, जो भी आप स्पेलिंग लिख लेना 3, और आपसे पूछेगा साइन से, कोस ए, ठीक है ना, ये पूछ लेगा आपसे। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना होगा, साइन। सबसे पहले देखो साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपके पास हाइपोटेन्यूज है नहीं, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है दो चीजें, तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हो, कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है वो, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो h निकाल लो, आपको b गिवन है, p गिवन है, इसमें रख दो h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे तो 25। अब h की वैल्यू क्या जाएगी, 5, प्लस माइनस 5 आएगी, पर 5 लेनी क्यों, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आप क्या लोगे, प्लस के। h आ गया आपके पास। अब सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन क्या निकालना है, साइन सी। साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी, इसमें एंगल क्या है, सी, मतलब एंगल क्या है, सी, तो मतलब बेस क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला लिखो p/h, यहाँ पर ए बी सी एंगल है तो बेस ये बनेगा, और ये बेस बनेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 बाई हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, क्या है, 5, 3/5। इसी प्रकार निकालो कोस ए, कोस ए। अब एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल, ठीक है ना। ये एंगल हो गया तो बेस क्या होगा, ये होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा।
ठीक है ना। अब चेंजमेंट हो जाएंगे, बेस क्या होगा 3, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहना है, b/h, और क्या होगा 3/5, हाइपोटेन्यूज तो 5 रहेगा। बेस क्यों 3 हो गया, यहाँ पर 4 है बेस, यहाँ पर 3 हो गया, क्यों, पर ये साइड तो 3 ही है ना, इसलिए, पर बेस ये बनेगा इसका, ठीक है ना। इस ट्रायंगल की साइड ये 3 है तो बेस ये होगा 3, और ये इसमें परपेंडिकुलर बनेगा तो 4 हो जाएगा। अब जब बेस ये था, जब ये लेंथ 4 थी, 4 ये था, इसलिए वो चेंजमेंट है। ये थोड़ा एंगल वाला याद रखना आपको, जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, बेस होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और बेस के अलावा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सी बात थी। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं बार बार। आप जब दो चीजें गिवन हो, दो साइड गिवन हो राइट एंगल की ट्रायंगल की साइड, तो आप किसका यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक सिंपल सी और बात है, कॉन्सेप्ट है, वो बताता हूं मैं आपको। अगला कॉन्सेप्ट है, आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। आपको ग्राफ भी बनाया होगा छोटी क्लासों में। यहाँ पर एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पर वाई एक्सिस होगी, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। सेम वही है, बस फर्क क्या है, इसमें एंगल की बात आ गई। यहाँ पर क्या होगा, जीरो एंगल, 90 डिग्री चलेंगे 90 डिग्री, और 98 होगा तो 180 डिग्री। इस लाइन में मिलेगा 270 डिग्री, ठीक है ना। आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक लाइन याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब स्कूल के बाद आप किस में जाते हो, कॉलेज में। आफ्टर का ए ले लो, ए स्कूल का स ले लो, टू का टी ले लो, कॉलेज का सी ले लो। ए से मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। एस से क्या होगा, साइन, विद 3 याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेन, ठीक है ना। एस से क्या होगा, साइन, साइन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेकेंट थीटा। ये दोनों क्या होंगे इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो क्या होंगे इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। अब टी से टेन थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, इसके अलावा सारे नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है। सी से कोस थीटा, कोस का उल्टा सेकेंड थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, और सारे 4 बचे वो नेगेटिव। याद रखना सी से कोस लिखना है, ठीक है ना, कोसेकेंट नेगेटिव साइन का उल्टा होता है, इसलिए ये याद रखना आपको, ठीक है ना। मुझे इस प्रकार से ये क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्यों नेगेटिव होते हैं, इसका भी लॉजिक है, पर आपको कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना। इसका लॉजिक बताना चाहो तो इस तरह हो सकता है कि आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये क्या होगा, एंगल में मान लो ये है, तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है ना इसका। तो यहाँ पर बी भी पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों का रेशियो क्या है, पॉजिटिव। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। पर देखो इसमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है, नेगेटिव, और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव। अब जब आप साइन लोगे या कोस लोगे, कोस थीटा लोगे, तो b/h होगा, b क्या है, नेगेटिव, ऑल ओवर नेगेटिव, क्या है वैल्यू, नेगेटिव। इसी प्रकार इसका उल्टा भी क्या होगा, नेगेटिव, सेकेंड थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, h/b। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, p/b, b नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, इसलिए ऑल ओवर क्या होगा, नेगेटिव, और इसका टेन का उल्टा कोट, कोट भी क्या होगा, नेगेटिव, b/p। यदि वो वैल्यू नेगेटिव है, उल्टा करेंगे तो भी नेगेटिव आना है,
पर साइन थीटा पी बाई एच, पी भी इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑल ओवर वैल्यू क्या है पॉजिटिव और कोसेकेंट क्या है पॉजिटिव, क्योंकि इसका उल्टा भी क्या होगा पॉजिटिव। इस प्रकार से एक पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं सब क्वाड्रेंट्स में, ठीक है ना, इसलिए लेंथ हो जाएगा ये, इसलिए मैंने बता दिया, सिंपल सी बात है। ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो, ऑल पॉजिटिव, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सारे पॉजिटिव होंगे, एस से साइन, साइन का उल्टा कोसेकेंट, वे दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, टी से टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बच गए चार नेगेटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस का उल्टा सेकेंड थीटा पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारा क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना।